Hello and once again welcome to my YouTube channel. I'm Zohaib Sarar and in this video I will tell you some basic things about study in Italy which you should consider if you are planning to study here. So first of all, how many intakes are in Italy? जी हाँ, इटली के लिए कितने इंटेक्स हैं? सो इटली के लिए बेसिकली एक ही ऑफिशियल इंटेक है, वो है सितंबर इंटेक और यह हर साल होती है. इसके अलावा इन सम यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी रेयरली लाइक इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और समथिंग वहाँ पर फेब्रवरी की भी इंटेक होती है, लेकिन उसे प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि वो बैचलर्स के लिए नहीं होती, वो स्पेसिफिकली मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है. सो वी कैन से देयर इज़ ओनली वन इंटेक, दैट इज़ सितंबर इंटेक. अब बात करते हैं कि स्टडी इन इटली के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में, वो है एडमिशन. सो एडमिशन का एक सेशन होता है यहाँ पर. बेसिकली यहाँ का जो एडमिशन सेशन है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और वो चलता है टिल जून जुलाई इन सम यूनिवर्सिटीज़. लेकिन जो अच्छी और वेल रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये अप्रैल और मई में ख़त्म हो जाता है. सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन यू शुड अप्लाई नेक्स्ट मंथ और स्टार्ट टू प्लानिंग द थिंग्स राइट नाउ. सो इटली में आप किस लेवल की स्टडी कर सकते हैं? यहाँ पर आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होगा. अदरवाइज यू कैन टेक अ 1 year ऑफ लैंग्वेज एंड देन कैन इनरोल इनटू बैचलर, मास्टर और पीएचडी. और ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, सो स्टूडेंट यूजुअली रिकमेंड टू डायरेक्टली गेट इनरोल्ड इन द बैचलर, मास्टर और पीएचडी. यहाँ पर बैचलर 3 साल का होता है, मास्टर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल मास्टर है जहाँ पर 1 साल का मास्टर है और नॉर्मली मास्टर जो है वो 2 साल का होता है और बैचलर 3 साल का होता है. यूजुअली जब भी आप स्टडी अब्रॉड के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्सिटी के बाद जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस होती है वो है पार्ट टाइम जॉब. सो इस पार्ट टाइम जॉब अलाउड इन इटली? सो यस, यहाँ पर आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है, लेकिन लिटरली यहाँ पर लोग उससे भी ज़्यादा काम करते हैं. नो बडी चेक्स दैम. सो you don't need to be tense about part time job. लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर एक ऐसा वर्ड है जो आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा. जी हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, नॉट इन द बिग सिटीज़ रोम, मिलान, ट्यूरिन एट्सेट्रा. बट अगर आप स्मॉल सिटीज़ में जाते हैं यानी आपका सब कैंपस में एडमिशन हो जाता है, जैसे कि सपियांसा का एक कैंपस जो है वो रेती में भी है, तो अगर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो यू कैन माइट go through with language barrier. Otherwise in big cities आप easily survive कर जाते हैं. क्या इटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता है? जी हाँ, यहाँ पर बेसिकली 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं. नंबर 1 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. नंबर 2 रीजनल स्कॉलरशिप, और ये हर रीजन के लिए अलग है. लाइक आई रिसीव्ड रीजनल स्कॉलरशिप फ्रॉम लाजियो. लाजियो इज़ अ रीजन वेयर सपियांजा यूनिवर्सिटी. और इसी तरह मिलान यूनिवर्सिटी का जो है वो DSU है, और बाकी हर रीजन के लिए देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स. और नॉर्मली हर पाकिस्तानी स्टूडेंट या एशियन स्टूडेंट को ये इजीली मिल जाती है, और ये एक तरह से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. अगर तो आपकी स्कॉलरशिप है तो आपके लिए एवरीथिंग इज़ गोना फ्री. ऑल यू हैव टू डू जस्ट पे 156 यूरो विच इज़ बेसिकली अ टैक्स. लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपकी फ़ीस क्या होगी? यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे जज होती है कि आपकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. लाइक नॉर्मली पाकिस्तान वगैरह में एक ही फ़िक्स फ़ी होती है हर किसी के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है. यहाँ पर आपकी फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करती है आपकी फ़ीस. तो अगर आप अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं थ्रू ईज़े, सो आपकी फ़ीस जो है वो मैक्सिमम 1000 यूरो तक जा सकती है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में. अदरवाइज़ नॉर्मली फ्री भी हो सकती है. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वीज़ा. सो किस तरह का वीज़ा मिलता है आपको स्टडी इन इटली के लिए? आपको वीज़ा D मिलता है जो कि लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है और वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है. क्योंकि इटली जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और एक शेंजन जोन में है, सो ये आपको शेंजन वीज़ा देता है. सो अगर आपको 26 to 27 कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल करना है, so you can travel on that visa. You don't need further visa to go like for Germany,
स्पेन एंड अदर कंट्रीज़, अगर आपको उनके लिए घूमने के लिए जाना है या आपके रिलेटिव्स रहते हैं तो आपको उनको आते ही मिलने के लिए जाना है, सो यू कैन गो। सो ये थी चंद बेसिक चीज़ें अबाउट इटली। आई होप सो कि आपको ये पसंद आई होंगी। आप में से काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें पहले से ही जानते होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय।